सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ में वाटर लेवल का राइज होता है, खास करके ओशियंस में, उसको हम लोग टाइड कहते हैं। ये जनरली दो टाइप के होते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नीप टाइड के बारे में। उस अवस्था को कहते हैं जब नॉर्मल टाइड से 20% लेस टाइड आता है तो उसको नीप टाइड कहते हैं। तो वैसी बात है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर सन मून और अर्थ रहेगा। जैसे हम लोग पहले पढ़े सिजगी में क्या होता था कि 180 डिग्री रहता था, है ना। सन मून और अर्थ तीनों सेंटर में रहता था, एक लाइन में रहता था, तो मैक्सिमम ग्रेविटी अर्थ एक्सपीरियंस करता था, जिसकी वजह से वो कंडीशन आता था हाई टाइड का, ये स्प्रिंग टाइड का। बट इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर देता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सन का ग्रेविटी अर्थ का पानी को इस साइड टान रहा होता है, बट मून का ग्रेविटी सबको इस साइड टान रहा होता है ना, सबको इस साइड टान रहा होता है। तो जिसकी वजह से एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल में होता है। देख रहे हो यहाँ पर एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि पहला कंडीशन तो ये हो गया कि नीप टाइड जब बनेगा तो धरती, सूर्य और चंद्रमा का पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा, है ना। तो यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वैक्सिंग और वेनिंग के 7वें दिन होता है, कि 7वें दिन होता है, नहीं होता 7वें दिन। देखो यहाँ पर जब रहता है मून, तो यहाँ पर जब मून रहता है तो फुल मून रहता है, और जब यहाँ पर मून रहता है तो ये न्यू मून रहता है। तुम लोग पढ़ ही लिया, यहाँ पर जब मून रहता है तो ये फुल मून रहता है, और यहाँ पर जब मून रहता है तो यहाँ पे न्यू मून कहलाता है ना। तो जब ये वाला पीरियड फुल मून से यहाँ पे 7 दिन लग जाता है चांद को यहाँ पर पहुँचने में, 90 डिग्री पहुँचने में, फिर 7 दिन यहाँ पहुँचने में लग जाएगा। तो ये पीरियड जो होता है, इसको वेनिंग मून कहते हैं। वेनिंग मून क्या होता है, वेनिंग मून होता है जब आपको जाकर के मतलब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ रही होती है। तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था मून का फेजेस में, जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ रही होती है तो उसको वेनिंग पीरियड कहा जाता है, और जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रही होती है यहाँ पर तो इसको वैक्सिंग मून कहा जाता है। इसको वैक्सिंग मून कहा जाता है, इसको कहते हैं वैक्सिंग मून, और इसको कहते हैं वेनिंग मून। तो वैक्सिंग मून का 7वें दिन, यानी कि 7वें दिन यहाँ पर 7 दिन बाद, और यहाँ पर 7 दिन बाद, तो यानी कि यहाँ पर 7 दिन बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी लग जाएगा 7 दिन का समय। तो एक यहाँ पे मून यहाँ बना लेते हैं, एक मून यहाँ पे बना दिए मान के चलो। तो यहाँ पर तो यानी कि पहला कंडीशन यहाँ पर जब मून रहेगा, और दूसरा कंडीशन जब मून यहाँ पर रहेगा, तो भी देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यानी कि अमावस्या से 7वां दिन यहाँ पर चांद रहेगा, ये वाला एरिया में चांद रहेगा, अमावस्या से 7वां दिन ये वाला, और पूर्णिमा से 7वां दिन चांद यहाँ पर रहेगा। तो ये दो पीरियड में 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता है, जब सन और मून का ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है ना। तो ऐसे में हाई टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस सच टाइड को नीप टाइड कहते हैं, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे रहा होता है।